चमगादड़ चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लोगों की जान को जोखिम में डालते हुए लाखों लोगों को मौत के घाट सुला दिया। कोरोना वायरस ने देश के विकास की कमर तोड़कर रखने के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी को मिट्टी में मिलाकर उनके जीवन में अंधकार फैला दिया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तीसरे दौर का बूस्टर डोज लगाने का अभियान भी बड़े स्तर पर चल रहा है। अभियान में जनता कितनी रुचि दिखा रही है, इस मुद्दे पर राजपथ टीवी के उन्नाव ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल ने उन्नाव के डिप्टी सीएमओ और सफीपुर के प्रभारी डॉक्टर राजेश वर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी, कोरोना से वैश्विक महामारी को लेकर के देश ने पूरे कमर तोड़ रखी है। देश विदेश तक की फर्स्ट डोज सेकंड डोज के वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वहीं तीसरे डोज के वैक्सीनेशन किस स्तर पे यहाँ पर किया जा रहा है फिलहाल? जी, जहाँ तक प्रथम डोज और सेकेंड डोज टीकाकरण का सवाल है, हमारे ब्लॉक ने CSC सफीपुर ने 100% किया और सबसे पहले किया, जिसकी वजह से तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 26 जनवरी को प्रशस्ति पत्र देकर हमें सम्मानित भी किया गया था। अब जब से प्रिकॉशन डोज, जिसे हम बूस्टर डोज भी कहते हैं या तीसरी डोज कहते हैं, राज्य सरकार के द्वारा 18+ के सभी पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कर दी गई है और 77 दिनों के एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक सभी जितने हमारे 18 वर्ष के पात्र लाभार्थी हैं उनको बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लगा दिया जाए, जिससे अगर महामारी दोबारा वापस आती है तो संक्रमण से बच सके। लेकिन जो तीसरा डोज हम लोग लगा रहे हैं, जब भी हम लोग क्षेत्र पर जा रहे हैं या यहाँ पे भी हमारे यहाँ सत्र संचालित हो रहे हैं CSC पर भी, लोगों में उतना उत्साह कम है, इंटरेस्ट कम है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को कोशिश करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, बुला लाना पड़ रहा है। तो मेरी आपके इस सम्मानित राजपथ से के माध्यम से सबसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप भी एक जन संदेश दें लोगों में अपने राजपथ के माध्यम से, कि सभी लोग अपना तीसरा डोज, जिसे हम प्रिकॉशन या बूस्टर डोज कहते हैं, निश्चित तौर पर लगवा लें, जहां उनके नज़दीक में कहीं पर सत्र लगा हो। जाती है। भानु सिंह चंदेल, राजपथ टीवी, उन्नाव। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ रहा पानी, बारिश के बाद गंगा जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे अमरोहा जिले में होकर गुजर रही गंगा नदी के किनारे सैकड़ों गांव बसने वाले, जिनको लेकर आज जिला अधिकारी BK त्रिपाठी ने संबोधित में अधिकारियों को गंगा किनारे के इलाके में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं और गंगा किनारे बसे गाँव के ग्रामीणों को नुमाइंदगी कराकर नदी किनारे जाने से मना किया गया है। आज सुबह से सवेरे से हसनपुर तहसील के गंगा के पुल का भी गंगा के कटान से संपर्क टूट गया है, जिससे दर्जनों गांव के लोगों को आने जाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर अमरोहा को जोड़ने वाला पुल गंगा टूट गया है। ऊपर बना पुल गंगा का जलस्तर बढ़ने से फिलहाल पुल टूटने से नदी का पुल टूट गया है। जनहित का कोई सूचना पुल को टूटने से प्रशासन के तटीय क्षेत्र में लोगों से आवाजाही रोकने की अपील की है। SDM माथुर सिंह के मौके पर मौजूद लोगों ने निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़ आपदा प्रबंधक की टीम के मौके पर मौजूद बुलंदशहर में सियासी क्षेत्र के गांव भावनापुर के पास बने पुल का मामला है। देश के विकास में अपनी सराहनीय भूमिका निभा रहे रेलवे श्रमिक की आवाज़ को बुलंद उठाने के लिए बीड़ा उठा रही भारतीय रेल का मामला गोदाम श्रमिक संघ ने एक नया आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन के तहत भारतीय रेल का माल गोदाम श्रमिक संघ में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान राष्ट्रीय व्यापी के दौरे पर है। इसी राष्ट्रीय व्यापी दौरे की शुरुआत दिल्ली से सकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से की गई थी। यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय मंत्री अरुण कुमार पासवान ने आह्वान किया है कि इस राष्ट्रीय व्यापी दौरे से वे हर रेलवे गोदाम पर जाकर मजदूरों से मुलाकात करेंगे। यह बात आपका 100% सही है और इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आपने कहा यूनियन आई और गई, है ना? बहुत ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सपूत होते हैं जो आता है और आके चला जाता है। अब बहुत सा ऐसा पुत्र होता है कि अपने जीवन को अपने पूर्वजों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक एक कतरा बहा देने का काम करता है। उसी में से भारतीय रेलवे मार्ग श्रमिक संघ 98 में आया और उस समय से लड़ाई लड़ते लड़ते आज फलीभूत करने के बाद
यहाँ पर लोगों को बताना है, और आने जाने वाला का तो कमी नहीं रहता। हमारा सकूर बस्ती नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक संगठन जो प्लान बनाई है, हम लोग लगातार सरकार के साथ, श्रम मंत्रालय के साथ बैठ करके सबसे पहले इन मजदूरों के संविधान में जगह मिलता, भारत सरकार में श्रम कानूनों में, उसके लिए हमारे संगठन ने काम किया और श्रम मंत्रालय में लगातार बैठक करके जो हमारा 4 लेबर कोड है उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल है, जो ये कोड जो है मजदूरों को उसके रोजी रोजगार की सुरक्षा प्रदान करती है। थाना हापुड़ नगर क्षेत्र 4 दिन पूर्व कचहरी के बाहर हुए सनसनीखेज हत्याकांड का हुआ खुलासा। थाना हापुड़ नगर व जनपदीय एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने सनसनीखेज का हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 4 छात्र अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से घटना का तिर करने के संयुक्त एक अवैध पिस्टल, देसी में 2 जिंदा कारतूस, 32 बोरा, 3 अवैध तमंचे में 9 जिंदा कारतूस, 315 बोरा प्लास्टर बाइक व ब्रेजा कार बरामद की है। वर्ष 2019 में सचिन के चाचा की हत्या का मुख्य साजिशकार मृतक लखन था। अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए अभियुक्त सचिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। 16/8/22 को कचहरी के बाहर एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा इसमें 6 टीमों का गठन किया गया था और इसमें आज 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो FIR लिखी गई थी उसमें 8 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। जो हमने अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं इसमें 3 नामजद को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो मेन इसमें अभियुक्त हैं उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक सचिन उर्फ सच्चे नाम का व्यक्ति है, दूसरा इसमें मनीष चंदेला है, तीसरा इसमें सत्येंद्र उर्फ भोलू है और चौथा इसमें अमित उर्फ काले है। तो ये जो पूरी प्लानिंग की गई थी इसमें जो सत्येंद्र उर्फ भोलू है ये और एक सुनील चचूड़ा, इन दोनों के द्वारा ये पूरा जो इसका शूटआउट है ये प्लान किया गया था। जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने का कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यालय को सदस्यता अभियान के तहत पार्टी से जोड़ा गया है। लोगों को पार्टी की रुचि दिखाते हुए बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी का सदस्य संग्रहित की, जिसमें कि काफ़ी संख्या में लोगों ने पार्टी से जुड़े का सदस्य ग्रहण की। लोगों का कहना है कि आने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी ही है, जो लाचार मजदूर गरीबों को साथ देने वाली पार्टी है, जिसे बहन बेटियां को सम्मान दर्ज देने के साथ साथ विद्यालयों में लैपटॉप, साइकिल इत्यादि का वितरण भी किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर नरेशोत्तम पटेल जी के आदेशानुसार जिला हापुड़ में जिला प्रभारी देवेंद्र जाखड़ जी के नेतृत्व में आज लालपुर सोलाना में समाजवादी पार्टी का सदस्य अभियान चलाया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और लोग कहीं ना कहीं भाजपा की उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से त्रस्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मालकिन बस्ती कल्याण समिति के तथ्यों में कानपुर का नया पुरखा में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य का जल्द से जल्द सुधार होने के लिए राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर हवन पूजा किया गया। इस कार्यालय में सैकड़ों लोगों ने हवन पूजा कर लंबी आयु की कामना की। भाई राजू श्रीवास्तव जी हास्य कलाकार है, हम लोग के हृदय में बसे हुए हैं। ये उनका घर है, उनके घर के सामने हमारा घर है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो राजू श्रीवास्तव जी जो अच्छे से जल्दी से ठीक होके हम लोग के बीच में आ जाएं और ऐसे ही हम लोगों को हंसी और गुदगुदाते रहें। हम लोग यही कामना करते हैं। ये वो पेड़ है जिस कारण थोड़ी सी परिस्थिति उनकी बिगड़ गई, जो नीम का पेड़ कटा हुआ है, इस कारण थोड़ा सा उनके जो कष्ट आया है, शीतला माता उनकी जो कष्ट को हरे, इसी कारण हम लोग यज्ञ करा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो हैं पूरे हृदय से उनकी दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे हवन की आहुतियाँ दे रही हैं। अच्छे से उनका स्वास्थ्य सही हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं, यही हमारे छोटे भाई लोग चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं। आशियाना थाना क्षेत्र स्थित द मेगा होटल के अंदर चल रहा अवैध रूप से हुक्का बार। पुलिस कमिश्नर के सख्त आदेश के बाद भी सूत्रों की माने तो पुलिस की
मिली भगत से चल रहा था हुक्का बार। अवैध हुक्का बार के अवैध हुक्का बार से नौजवान पीढ़ी को धकेल रहा था नशे को आगे आगोश में। खुलेआम होटल के अंदर होटल मालिक द्वारा परोसा जा रहा था अवैध रूप से नौजवान हुक्का। ऊंची पहुंच और पुलिस की मिली भगत के चलते संचालित हो रहा था होटल के अंदर हुक्का बार। मैनपुरी थाना एलाऊ क्षेत्र में विद्युत उपकरण मंथन में शनिवार की रात करीब 25 बदमाशों को कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश परिसर में रखा लाखों रुपए का तांबे का तार लूट ले गए। रविवार की सुबह जानकारी होने के बाद कर्मचारियों को मुक्त कराया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। थाना एलाऊ क्षेत्र के विद्युत उपकरण मंथन पर शनिवार की देर रात को एसओ कंपोजर कुमार विनोद कुमार द्वारा और राजीव ड्यूटी पर थे। रात करीब 12 बजे बोध कुमार लघु शंका करने के लिए बाहर निकले थे, तभी परिसर में मौजूद बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया और पीटने लगे। बदमाशों ने कंपोजर के कमरे में ले गए। मेरठ थाना का कर खेड़ा पुलिस व सर्विस लेन की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मेरठ में छापेमारी का 1 करोड़ कीमती का नकली फूड सप्लायर और स्टोर हुआ बरामद। अवैध कारोबार की कमाई के 42 लाख की नकदी भी मौके से बरामद। मौके से आरोपी शाहरुख को भी लिया हिरासत में। आरोपी घर के नीचे बना रहे थे तहखाना में चल रहा था अवैध फैक्ट्री। मेरठ के अवाला दिल्ली हरियाणा उत्तराखंड में अब तक का चुका करोड़ों रुपए का नकली फूड सप्लाईमेंट। ये सर्विलांस सेल को और कंकरखेड़ा पुलिस को सूचना मिल रही थी लगातार कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि नकली प्रोडक्ट्स तैयार करा रहा है, जो कि हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। इस सूचना को डेवलप किया सर्विलांस सेल ने और जब इस पर रेड किया है तो खड़ोली क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो अपने घर पर नामी विदेशी कंपनियों के फर्जी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा था, जिनमें कैप्सूल्स हैं और टैबलेट्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स के तौर पे ये सप्लाई कर रहा था। वहाँ से तमाम उनके पैकेजिंग के लिए मटेरियल जो है उसके लेबल्स वगैरह, रैपर्स और होलोग्राम्स वगैरह बरामद हुए हैं और साथ ही कच्चा माल जो कि ये दिल्ली से लाता है, जो इसने बताया अभी तक पूछताछ में, दिल्ली से लाता है और फिर ये तैयार करके और नए के तौर पे बिल्कुल पैकेजिंग असली की तरह तैयार करता है, जो विदेशी कंपनियां हैं, और उनको यहाँ पर खैरनगर और अन्य मार्केट में सप्लाई करता है। मौके से इसको गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से लगभग 42 लाख रुपए बरामद हुए हैं। संबल पुलिस ने सोने की तस्करी करने वाले तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों को 21 लाख रुपए से अधिक का सोना किया बरामद। तस्करों का एक भी साथी पुलिस को चकमा देकर फरार। दुबई से सोने के बिस्किट यहां लाकर बेचा करता था। पूरा गैंग बिस्किट बेचने का काम करता था। पुलिस ने किया भांडाफोड़। असमोला पुलिस ने करतूपुर शाहपुर ढासा अड्डे के पास किया गिरफ्तार।